विकास शर्मा, ऑल इंडिया फेयर प्राइस और डीलर फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव। काफी समय से हमें यहाँ से एक शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के जितने कोटेदार अपना जो काम कर रहे हैं, सालों से वितरित कर रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से भी कोई दुकानदार है जो यहाँ वितरण कर रहा है। आज तक कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और लगातार वो कंटिन्यू अपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके गरीबों का राशन बांट रहे हैं। अब क्या परेशानी है? अब पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये शिकायत ये सुनने में आ रही थी कि ऑफिशियली कुछ अधिकारियों की आपस में मतभेद हो गई और उसका शोषण वो जाकर के दुकानदारों को बना रहे हैं और दुकानदारों को भी ऐसे ऐसे बना रहे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, मुझे कैमरे के आगे कहते हुए भी शर्म आती है। हमारी बहन खड़ी है, वो ऐसी समाज से आती हैं, अगर कोई जाकर के इनको ही छूटते कहने लगे कि वो चमार, कोई ये शब्द है कहने का? एक अधिकारी किसी से इस तरीके से बात कर सकता है? हमने अपने 40 साल की दुकानदारी में कभी भी किसी से नहीं सुना। अभी आपके अधिकारी से बात हुई? हम अपने अधिकारी, क्या बात हुई वहाँ पर? हमने अपने अधिकारी से बात करी, हमने कही कि आपका ऑफिशियली मामला है, हम लोग सब आपके परिवार के हिस्सा हैं। हम सारे कोटेदार जितने भी 48 के 48 मोदी नगर के कोटेदार हैं वो सभी इकट्ठे हैं, आपके पास आए हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने झगड़े के अंदर किसी दुकानदार का शोषण ना करें। अब ये दुखाई चल रही है, दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। बेटे से पूछा जाता है कि तू अपनी माँ का औलाद है तो उसका प्रमाण दे, क्या वो अपना डीएनए टेस्ट करवाए? अगर ये प्रावधान है, हमें जो मशीनें दी गई हैं उसमें बेटे का भी अंगूठा लग सकता है। जब सरकार ने हमें ये अनुमति दे रखी है तो कोई अधिकारी आकर के किसी आदमी से कैसे कह सकता है अपनी उसकी माँ के सामने कि तू उसकी औलाद है तो प्रूफ करके दिखा? यानी वो पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाए। माँ, इस तरह की बातें क्यों की जा रही है? क्या कारण है? कारण यही है, उनकी आपसी लड़ाई है और गुटबाजी में कि ये मेरा दुकानदार है, ये मेरा दुकानदार है, ये मेरा दुकानदार है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब, ये चीजें बंद होनी चाहिए। जनता को, हम कोटेदार हैं, हम सेवक है सरकार के, हम मुलाजिम है सरकार के, हम गरीबों का राशन बांटते हैं, अपने हक से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बांटते हैं। सरकार ने हमें मशीनें दे रखी हैं, पर्ची पे अंगूठा लगता है, पर्ची निकलती है, उसका राशन तोड़कर उसको देते हैं। आज तक कभी किसी को कोई शिकायत नहीं आई, उल्टे सीधे नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आपका अगला हम आज हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को भी अभी लिख करके दे रहे हैं, डीएम साहब को भी अपने लेटर पैड पे, अगर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम जिला गाजियाबाद को बंद कर देंगे और उसके बाद प्रदेश व्यापी हड़ताल में आंदोलन चालू कर देंगे। इसी तरह की कोई पैसे की डिमांड भी की जा रही है? साहब, ये तो आप लोग समझदार हैं, वरना ये पीड़ित यहाँ क्यों खड़े होते? ये तो आप समझदार हैं, धन्यवाद धन्यवाद। ये तो यहाँ पीड़ित क्यों खड़े होते फिर?